नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टीचिंग क्रैकर्स पर। अगर आपने केवीएस टीयर 2 2026 का एग्जाम किसी भी पोस्ट के लिए दिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि केवीएस टीयर 2 का रिजल्ट अब बहुत करीब है और इस समय सबसे बड़ा सवाल हर छात्र के मन में यही है, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा? तो आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं केवीएस टीयर 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इंटरव्यू की रियल स्ट्रैटेजी और वो गलतियां जिनकी वजह से कई छात्र फाइनल सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि मुझे आगे इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस बार केवीएस टीयर 2 का पेपर जो 28 मार्च 2026 को सीबीएसई के द्वारा कराया गया था, और ये पेपर कई छात्रों के लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड रहा। कुछ क्वेश्चंस सीधे थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ने अच्छों का कॉन्फिडेंस हिला दिया, और यही कारण है कि इस बार कट ऑफ को लेकर काफी कंफ्यूजन बना हुआ है। लेकिन घबराइए मत, मैं आपको पूरे एनालिसिस के साथ आसान भाषा में समझाने वाला हूं कि इस बार कट ऑफ कहां तक जा सकती है। दोस्तों, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आपने केवीएस टीयर 2 का आंसर की जरूर चेक कर लिया होगा, तो आपका जो भी नंबर बन रहा है उसे आप कमेंट में जरूर बताइए। अब हम सबसे पहले बात करते हैं पीआरटी की। देखिए दोस्तों, अगर आपका स्कोर जनरल कैटेगरी में लगभग 55 से 60 के बीच बन रहा है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लगभग 50 से 52 के बीच जा सकता है, दोस्तों अगर आपके नंबर एक्सपेक्टेड कट ऑफ में आ रहे हैं तो आपके चांसेस काफी अच्छे माने जा सकते हैं। वहीं ओबीसी कैटेगरी को देखा जाए तो ओबीसी के लिए लगभग 50 से 55 तक सेफ जोन माना जा सकता है। अब हम एससी और एसटी कैटेगरी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो एससी के लिए लगभग 45 से 48 और एसटी के लिए लगभग 40 से 45 तक कट ऑफ जा सकती है। अब बात करें टीजीटी और पीजीटी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। दोस्तों आपको बता दें कि पीजीटी और टीजीटी में कंपटीशन हमेशा थोड़ा हाई रहता है, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज मेरिट बनती है। लेकिन इस बार पेपर के लेवल को देखते हुए जनरल कैटेगरी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगभग 60 से 65 तक जा सकती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लगभग 52 से 55 तक, ओबीसी में लगभग 56 से 60 तक, एससी में लगभग 48 से 52 तक और एसटी में लगभग 45 से 48 तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने की संभावना है। दोस्तों आप इसे फाइनल कट ऑफ मत समझना, क्योंकि केवीएस टायर 2 का आंसर की चेक कर लेने के बाद स्टूडेंट द्वारा बताए जा रहे उनके नंबर का एनालिसिस करने के बाद ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताया जा रहा है। इन एक्सपेक्टेड कट ऑफ से फाइनल कट ऑफ 5 से 10 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, जो एनालिसिस लिया गया है स्टूडेंट के द्वारा। इसलिए आपका नंबर अगर इन एक्सपेक्टेड कट ऑफ में आ रहा है तो आप अपने इंटरव्यू की तैयारी जारी कर दीजिए। लेकिन दोस्तों यहां एक बात बहुत ध्यान रखिए, फाइनल सिलेक्शन सिर्फ रिटन से नहीं होगा, असली खेल शुरू होगा इंटरव्यू में। और यहीं पर बहुत सारे छात्र गलती कर देते हैं। कुछ छात्रों का रिटन बहुत अच्छा होता है, लेकिन इंटरव्यू में उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो रहता है। और कुछ एवरेज स्कोर करने वाले छात्र सिर्फ अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस लेवल और पर्सनालिटी की वजह से सिलेक्शन ले जाते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंटरव्यू स्ट्रैटेजी, जिसे हम 4 भागों में समझेंगे। भाग 1 में सेल्फ इंट्रोडक्शन को जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार करिए, क्योंकि इंटरव्यू का पहला इंप्रेशन और सेल्फ इंट्रोडक्शन ही आपका आधा रिजल्ट तय कर देता है। आपका इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें कॉन्फिडेंस दिखे, लेकिन ओवर एक्टिंग बिल्कुल नहीं। जैसे, गुड मॉर्निंग सर, मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज डैश, आई एम फ्रॉम डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। I have completed my graduation in dash subject from dash university. I have also completed my DELED या BEd and qualified CTET examination. बस इसी तरह सिंपल, क्लियर और प्रोफेशनल सेल्फ इंट्रोडक्शन होना चाहिए। अब दूसरी सबसे जरूरी चीज, डेमो टीचिंग। दोस्तों, डेमो टीचिंग केवीएस के इंटरव्यू में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि केवीएस पैनल में बैठा हर एक व्यक्ति ये देखना चाहते हैं कि आप बच्चों को कितना आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा सकते हैं। इसलिए अपने सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले से तैयार रखिए और कोशिश करिए कि आप एग्जाम्पल देकर समझाएं, ताकि पैनल को लगे कि आप रियल टीचर मटेरियल हैं। तीसरी बात, बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों, कई छात्र नॉलेज होने के बावजूद सिलेक्शन इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं देता। इंटरव्यू में बैठने का तरीका, आई कांटेक्ट और बोलने का अंदाज, ये सब बहुत मैटर करता है। और सबसे बड़ी गलती, कुछ छात्र इंग्लिश से डर जाते हैं। देखिए, केवीएस इंटरव्यू में फ्लुएंट इंग्लिश जरूरी नहीं है, जरूरी है आपका कॉन्फिडेंस और टीचिंग अप्रोच। अगर इंग्लिश वीक है तो भी घबराइए मत,
सिंपल इंग्लिश और क्लियर कम्युनिकेशन काफी होता है। अब अंत में सबसे जरूरी बात सुन लीजिए। अभी रिजल्ट आने तक पैनिक होने का समय नहीं है। अभी स्मार्ट तैयारी करने का समय है। डेली कम से कम 1 घंटा इंटरव्यू प्रेपरेशन को दीजिए। आप खुद मिरर प्रैक्टिस करिए, मतलब मिरर के सामने खड़े होकर आप खुद अपने आप को देखते हुए सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए और अपनी वॉइस रिकॉर्ड करिए। इससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल बना रहेगा और आप इंटरव्यू में अच्छा रिस्पॉन्स दे सकते हैं। और खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि हो सकता है जब भी रिजल्ट आए तो उस लिस्ट में आपका नाम भी हो। इसलिए अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए और अपना हौसला बनाए रखें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जानकारी के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली क्लास में टॉप 30 KVS इंटरव्यू क्वेश्चंस विद स्मार्ट आंसर्स या बेस्ट डेमो टीचिंग स्ट्रैटेजी पर वीडियो लेकर आऊं तो जरूर बताइएगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली शानदार क्लास में।